पता नहीं था समान ज्ञान इतना सरल होता है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। ये जो नीली वाली बुक है लूसेंट की वाली, आज हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास के बारे में। दोस्तों, जो नीली वाली किताब है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कि इसमें से क्वेश्चन जरूर से आता है। हर मतलब कि ये पूरा निचोड़ इसमें लूसेंट में जो है एकदम निचोड़ दिया गया है। हर एग्जाम में इसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आओ पढ़ते हैं, भारत का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। भारत के इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आप पहले समझिए इतिहास कहते किसे हैं। देखो, इतिहास के द्वारा हमें जो पहले की घटनाएं हुई हैं उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन स्थितियों में जो घटनाएं हुई हैं उनको समझने में आसानी होती है। जैसे हमारा देश 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था, मतलब उस समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी, कैसे आजाद हुआ था, इस सभी को, जैसे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पढ़ना हमको जरूरी क्यों है? इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा ना हो सके, इसलिए। और क्या से हमको ज्ञान में प्राप्त होता है, क्या करने से हमारा देश कैसे विकसित हुए, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। दोस्तों देखो, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? इतिहास पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस को माना जाता है। किसको? हेरोडोटस को माना जाता है। ये आप याद रखना, किसे माना जाता है? ये यूनानी रोमन लेखक भी है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा हिस्टोरिका, ये ध्यान रखना। इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। ये क्या है? यूनानी रोमन लेखक भी है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे कहते हैं हिस्टोरिका। देखो, अब पढ़ते हैं भारत का इतिहास। देखो, भारत का इतिहास, भारत किसे कहते हैं? देखो, उत्तर से हिमालय से लेकर, पहले भारत का नक्शा बना लेते हैं। देखो, भारत का नक्शा बना लेते हैं। देखो, भारत का पहले नक्शा बना लेते हैं। देखो, भारत का नक्शा बना लेते हैं। देखो, भारत का पहले नक्शा बना लेते हैं साथियों, नक्शा बना लेते हैं, तब आपको समझाने में, जब भारत का नक्शा बन जाएगा तो समझने में आसानी होगी। देखो, नक्शा बन गया। देखो, यहाँ से जो उत्तर है ना, उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण तक, समुद्र तक फैले हुए भाग को क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। यहाँ क्या होता है? उत्तर हिमालय होता है। क्या होता है? उत्तर है, उत्तर हिमालय। यहाँ पर क्या है? दक्षिण समुद्र है। क्या है? दक्षिण है, दक्षिण है, दक्षिण है। मतलब कि उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैले हुए भाग को क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। यहाँ पर अनेक 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 आते हैं। देखो, उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैले हुए भाग को क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। अब देखो, भारत का अनेक नाम है। आपने सुना होगा, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, भारत, ये सब नाम किसके नाम पर पड़ा है? जैसे आपका भी नाम होगा तो आपका नाम अलग अलग होगा। हर किसी का 2-3 नाम होता है। एक को मम्मी रख देती है, एक को फुफ्फा रख देते हैं, एक को मौसा रख देते हैं। सब ऐसे ऐसे हर किसी का अलग अलग नाम होता है। उसी प्रकार भारत के भी अलग अलग नाम है। और समझते हैं भारत के कितने नाम है। देखो, भारत के कितने नाम होते हैं? देखो, भारत को, देखो, भारत के कितने नाम है? भारत किसके नाम पर पड़ा? पूछा जाएगा। भारत, जो भारत किसके नाम पर पड़ा? ये राजा भरत के नाम पर पड़ा था। भारत किसके नाम पर पड़ा था? राजा भरत के नाम पर पड़ा था भारत। अब दूसरा है इंडिया। इंडिया किसके नाम पर पड़ा? इंडिया किसके नाम पर पड़ा? इंडिया जो है वो यूनानियों के द्वारा पड़ा था। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा पड़ा था। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा पड़ा था। यूनानियों के द्वारा, यूनानी मतलब ग्रीक के द्वारा पड़ा था। यूनानी से क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदी कहते थे। ये इंडिया हो गया, इंडिया। उसके बाद देखो, जम्बूद्वीप, इसे जम्बूद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप भी कहते हैं भारत को। और कहते हैं इसको हिंदुस्तान। हिंदुस्तान क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान किसी का, कौन लोग कहते थे? ये क्या कहते हैं? मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे हिंदुस्तान कहते थे। मुस्लिम इतिहासकार, मुस्लिम जो इतिहासकार थे उसे क्या कहते थे? आप ध्यान देना, इतिहासकार। देखो, भारत जो है किसके नाम पर पड़ा था? भारत जो है राजा भरत के नाम पर पड़ा था। इंडिया जो है यूनानियों के नाम पर पड़ा था। ये सिंधु नदी के किनारे, सिंधु की नदी से जुड़ते थे और सिंधु नदी को क्या कहते? इंदे कहते थे। इंदे कहते थे। क्या कहते थे? इंदे। इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ गया था। और हिंदुस्तान, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे क्या कहते थे? हिंदुस्तान कहते थे। और इसे जम्बूद्वीप भी कहते हैं। दोस्तों, आप पढ़ते हैं इतिहास के बारे में, जो भारत का इतिहास, उसके इतिहास के बारे में साथ ही पढ़ते हैं दोस्तों।
आगे पढ़ते हैं भारत के इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास को जानते हो 3 पार्टों में डिवीजन किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, मतलब इसकी 3 बेटे भी मान सकते हैं। देखो आपने सुना होगा जैसे ये मार्कर है, मार्कर को 3 पार्टों में ऊपर नीचे और मध्य, क्या है ऊपर नीचे मध्य ना, ऐसे पार्ट से। उसी प्रकार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और तीसरा आधुनिक। प्राचीन जो पहले की घटनाएं हुई उसे प्राचीन, मध्य मतलब जो उसके बीच में हुई, आधुनिक मतलब जो अब सभी हो रही है, मतलब पहले हो चुकी है। ये देखो पहला क्या है प्राचीन इतिहास, क्या है प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास क्या, प्राचीन इतिहास प्राचीन भारत कह सकते हैं या कह सकते हैं। दूसरा है मध्य इतिहास, मध्य भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ये 3 पार्टों में इसे डिवीजन किया गया है, ये बात ध्यान दें। और एक आता है क्या विश्व का, और ये हो गए 3 पार्टों में डिवीजन किया गया है। उसके बाद पढ़ते हैं अब चलते हैं फर्स्ट यूनिट। क्या है फर्स्ट यूनिट है इतिहास जानने के स्रोत। अब फर्स्ट इसका यूनिट जो है देखो, अब ये हो गया हमको पता चल गया इतिहास को कितने पार्टों में डिवीजन किया गया। अब आगे चलते हैं इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत, जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत। स्रोत मतलब कहा इतिहास, कहा इतिहास जो है हमको कैसे पता चलेगा इस समय में ये हुआ था, इस समय में ये होता, कैसे पता करेंगे। देखो इसको पता करने के लिए क्या है अनेक रास्ते हैं, जैसे कि धर्म ग्रंथ हो गया, जैसे धर्म ग्रंथों में रामायण गीता महाभारत ना, इस सभी के द्वारा हमको क्या मिलता है पहले के युग कैसा था इस सभी के बारे में। और मुद्राओं पैसे पर जो क्या सिक्कों पर जो चित्र छपा हो इसके द्वारा भी हमको पता चलता है। जैसे और औजारों के बारे में, जैसे लोहों के बारे में, पत्थरों के बारे में, किस प्रकार की, इन सभी के द्वारा हमको क्या मिलता था, इन सभी के बारे में हम तो देखो इतिहास जानने के स्रोत कितने हैं देखते हैं। स्रोत मतलब होता है इतिहास में पहले जमाने के बारे में हम किन किन वस्तुओं के द्वारा जानते, आप खुद ही सोच लीजिए। जैसे वेद हो गया, इन सभी के द्वारा हमको पहले की बातों का पता चलता। फिर क्या हुआ मुद्राएं हो गई इन सभी के बारे में, और चीनी यात्रियों की जो पुस्तकें हैं उन सभी को पहले के जमाने में पुस्तकें लिखी उसके द्वारा भी इतिहास को पता चले। देखो पहला है धर्म ग्रंथ, क्या है धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया ग्रंथ। अब तीसरा क्या है, तीसरा है विदेशी यात्रियों का के बुक या विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण मतलब विदेशियों ने अपनी बुक, बहुत से बुक लिखी है उसके द्वारा हमको पता चलता है हाँ कि पहले ये सब हुआ था, इन सभी के बारे में हमको जानकारी। अब तीसरा है पुरातत्व, पुरातत्व मतलब होता है क्या पुरानी वस्तु मानव द्वारा निर्मित, मतलब मानव, पुरातत्व मतलब क्या होता है पुरातत्व, एक होता है पुरातत्व मतलब कि पुराने समय में मानव द्वारा लाई गई उपयोगी वस्तु, जैसे आपने देखा होगा पत्थरों का निर्माण और पहियों का आविष्कार, इन सभी पुरातत्व में आते हैं। पुरातत्व वेता किसे कहते हैं, जो इन सभी को क्या कहते हैं यूज, मतलब जो इन सभी के बारे में खोजते हैं उनसे क्या कहते हैं पुरातत्व वेता कहते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला, देखो धर्म ग्रंथ में क्या क्या आता है ये भी सीख लेते हैं। धर्म ग्रंथ में क्या क्या आता है, धर्म ग्रंथ में वेद आता है, वेदांग आता है, वेद वेदांग पुराण, वेद वेदांग पुराण, पुराण वेद वेदांग पुराण, उपनिषद, क्या उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद हो गया। अब देखो ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या आता है, ऐतिहासिक ग्रंथ देखो अब जान लेना वेद, वेद क्या होते हैं, वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखो वेदांग को 6 पार्टों में डिवीजन किया है, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, ये सभी 6 भागों में। अब पुराण, अब पहले पढ़ लेते हैं। देखो ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या आता है, जातक कथा आ गया, जातक कथा, आगम आ गया, आगम। तीसरा है क्या, तीसरा है अष्टाध्यायी, क्या है अष्टाध्यायी, ये अष्टाध्यायी हो गया। अब
राजतरंगड़ी, राजतरंगड़ी, राजतरंगड़ी क्या है? राजतरंगड़ी हो गया। अब देखो ये सभी हो गया। अब विदेशी यात्री कौन कौन आए थे उन सभी के बारे में हमको जानना पड़ेगा। जैसे हवे सांग हो गया, हवेंगे सांग हो गया, फहयान हो गया, सेलुकस निकेटर हो गया, मेगास्थनीज हो गया। ये सभी देखो चीनी यात्रियों, क्या चीनी यात्री अरब लेखक हो गए, क्या हो गए? यूनानी लेखक, यूनानी रोमन। अब क्या है? अरबी लेखक हो गए, अरबी लेखक हो गए। फर्स्ट यूनिट ये है, फर्स्ट यूनिट है इतिहास जानने के स्रोत। अब देखो पहले पूछा जाए कि इतिहास जानने के स्रोत मतलब कि इतिहास को हम कैसे पता लगा सकते। पहले क्या हुआ, इतिहास जानने की ये स्रोत है धर्म ग्रंथ, मतलब कि जैसे वेद उपनिषद, मतलब जैसे गीता महाभारत, मतलब इन सभी के बारे में पहले जो लिखे गए उन धर्म ग्रंथों के बारे में पता कर सकते हैं। अब दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ है जैसे जातक कथा, अष्टाध्यायी, राजतरंगड़ी। अब विदेशी यात्रियों का विवरण, अनेक विदेशी यात्रियों ने अपनी अपनी पुस्तक लिखा है। देखो जैसे अष्टाध्यायी ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी क्या लिखे हैं, अष्टाध्यायी किसने लिया? पाणिनि जी ने लिखा है। राजतरंगड़ी किसने लिखा है? ये क्या है? कल्हड़ ने लिखा है। अब देखो विदेशी यात्रियों जो पुस्तक लिखी है उसके बारे में। आओ चलते हैं पहले वेदों के बारे में पढ़ते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं साथियों। दोस्तों चैनल पर पहले मैंने सब्सक्राइब करें। देखो अब चलते हैं वेदों के बारे में। ये तो हमको पता चल गया इतिहास को 3 पार्टों में डिवीजन किया गया, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक भारत। आधुनिक इतिहास कह सकते हैं भारत, कोई दिक्कत नहीं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद देखो ये जो भारत का इतिहास है ये 3 भागों में किसने बांटा था? ये किसने बांटा था? ये बात को भी ध्यान रखना। इसको क्रिस्टोफ सेलियरस ने बांटा था। किसने? यदि पूछा जाए ये जो इतिहास इसको सर्वप्रथम किसने बांटा था? क्रिस्टोफ सेलियरस ने बांटा था। सेलियरस ने, क्रिस्टोफ सेलियरस ने, क्रिस्टोफ सेलियरस ने, सेलियरस ने। देखो इतिहास को 3 पार्टों में किसने डिवीजन किया था? क्रिस्टोफ सेलियरस ने। सेलियरस अजीब अजीब पहले के नाम होते थे, आप पढ़ेंगे अभी बहुत अजीब अजीब नाम है। अब तो एकदम सिंपल नाम है। चीनी यात्रियों के अलग अलग नाम है, हवेक्सांग, प्लिनी पढ़ेंगे, टॉलमी पढ़ेंगे। ये सभी अजीब अजीब नाम पहले के जमाने में रखा जाता था साथियों। देखो अब देखो आगे बढ़ते हैं, वेदों के बारे में अध्ययन करते हैं साथियों। आइए चलते हैं अब आगे। अब पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में क्या पढ़ेंगे? वेद। वेद क्या होते हैं दोस्तों? प्यास लग जाती है, थोड़ा पानी पी ले। सब एकदम डिटेल से जीके में पढ़ाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा प्यास लगे, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। इतिहास को 3 भागों में डिवीजन किया गया है। भारत के इतिहास को पहला है, नाम से पता चल रहा है, पहला क्या है? पहला है पहला प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक। ये बात ध्यान रखना, कितना आसान है। पहले पुराने, फिर बीच में, फिर आधुनिक। अब पढ़ते हैं वेद के बारे में। देखो वेद के रचयिता कौन है? वेद किसने लिखा है? ये लिखे हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन ने। कौन लिखे हैं? पूछा जाएगा वेद किसने लिखा है? महर्षि कृष्णद्वैपायन ने, महर्षि कृष्णद्वैपायन ने। ये याद रखना, पूछा जाता है। अब देखो वेदों को कितने भागों में डिवीजन किया गया है? वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी ध्यान रखना।
वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। इसकी रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया है। देखो सब याद रखना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है पूछा जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। प्राचीन क्या है? ऋग्वेद है। और सबसे नया या बाद का वेद क्या है? सबसे नया क्या है या बाद का क्या है? या बाद, वह अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद है। अब इसके उपवेद क्या होते हैं? ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? इसका होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद। इसका उपवेद क्या होता है? उपवेद। इसका उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद। क्या होता है? आयुर्वेद। क्या होता है? आयुर्वेद होता है। और इसका उपवेद क्या होता है? इसका उपवेद होता है धनुर्वेद। क्या होता है? धनुर्वेद। धनुर्वेद। अब इसका सामवेद का उपवेद क्या होता है? गंधर्ववेद। क्या होता है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। अब देखो अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? शिल्पवेद। क्या होता है? शिल्पवेद। शिल्पवेद। ये बात ध्यान रखना, इनके उपवेद है। क्या है? उपवेद है। अथर्ववेद। देखो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद। और इसका धनुर्वेद, इसका गंधर्ववेद और इसका क्या है? शिल्पवेद। ये क्या है? चारों उपवेद है। अब देखो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। अब इसमें देखो कितने क्या है, यहाँ तक समझ आया? अब देखो ये समझ आ गया। अब ये देखो इसमें क्या कितने श्लोक है? देखो इसमें कितने श्लोक है, यहाँ तक समझ आया? अब आगे देखते हैं। देखो इसमें जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल है। क्या होता है? 10 मंडल है। देखो ऋग्वेद में हमको इसमें क्या है? 10 मंडल है और 108 ये ऋग्वेद और 1024 और 1028 रचनाएं हैं। क्या है? 1008 श्लोक है। क्या है? श्लोक है। श्लोक है या कह सकते हैं श्लोक को क्या कहते हैं? सूक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्त। 1028 क्या है? सूक्तियां है। अब देखो और 10,462 क्या है? 62 क्या है? ऋचाएं हैं। क्या है? ऋचाएं हैं। ऋचाएं हैं। ऋचाएं या रचनाएं। ऋचाएं को क्या कहते हैं? रचनाएं। देखो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और श्लोक 1028 है और ये रचनाएं कितनी है? 10,462 है। ये बात को ध्यान रखना। ऋग्वेद मतलब किसका अध्ययन होता है ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यजुर्वेद। देखो और पूछा जाता है, ये हो गया। अब देखो 10 मंडल है। क्या है? 10 मंडल है। 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? देखो 9वें मंडल में जो है सोम देवता का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया। 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल में क्या है? देखो ये तो हो गया। 10वें मंडल में जो सूक्तियों का वर्णन किया गया है। क्या है? पुरुष सूक्त। सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का वर्णन किया। पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया जिसमें क्या है? 4 भागों में बांटा गया। क्या है? आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय। इसमें क्या है? 10वें मंडल में क्या है? 4 भागों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। उसके बाद और 3वें मंडल में सूर्य देवता, सावित्री का वर्णन मिलता है। देखो 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन मिलता है। क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन मिलता है। अब देखो 7वें मंडल में क्या मिलता है? सोम देवता का वर्णन मिलता है। किसका? सूर्य देवता, सावित्री का वर्णन मिलता है। किसका? 7वें मंडल में। ये पूछा जाता है इस मंडल में क्या वर्णन किया जाता है, ये सबको ध्यान रखना है। देखो और 7वें मंडल में क्या होता है? 7वें मंडल में होता है सूर्य देवता, सावित्री का वर्णन। सूर्य देवता, सावित्री का वर्णन। सूर्य देवता, सावित्री का वर्णन। सावित्री का वर्णन। सूर्य देवता, सावित्री का वर्णन मिलता है।
ये आपको पता चल गया। 10वें मंडल में क्या है, 7वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, 1028 श्लोक है और 10 मंडल है। ये बात को ध्यान रखना है। ये सब हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। ये सब आपको समझ में आ गया होगा, सुक्तियों के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब देखो 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है। 8वें मंडल में क्या है, हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन। 8वें मंडल में क्या, 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है। हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है। रचनाओं का, इसके पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, रचनाओं को खिल कहते हैं। ये हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। क्या कहते हैं, खिल। और यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। इसको पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। होत्रु कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गए होंगे। 10 मंडल है, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। 1024 श्लोक है और ऋचाएं कितना है, 10,462 है। 9वें मंडल में क्या वर्णन, पहले मंडल में क्या वर्णन किया गया है, 9वें मंडल में क्या वर्णन किया गया, 7वें मंडल में क्या वर्णन किया, इस सब बातों को ध्यान रखना दोस्तों। ये 8वें मंडल हस्तलिखित का वर्णन किया, जिसे खिल कहते हैं। देखो वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के रचयिता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद क्या है, नया वेद क्या है, अथर्ववेद है। देखो और इनका उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। इसका उपवेद क्या है, गंधर्ववेद है। और इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। ऋग्वेद में क्या वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध का अध्ययन मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है, क्रमबद्ध, ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन मिलता है। और यजुर्वेद में क्या मिलता है, इसमें जो होता है पूजा पाठ कराने के लिए, यज्ञ कराने के लिए सब बलिदान का वर्णन किया गया है। बलिदान का वर्णन के। सामवेद में किसका पता चल, साम मतलब देखो, सामवेद मतलब, साम मतलब होता है, शाम मतलब होता है गाना। इसमें जो होता है संगीत का वर्णन मिलता है, जैसे सारे गामा पा धा नी। अब देखो अथर्ववेद जो होता है, इसमें औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है और जादू टोना के बारे में, मंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी के बारे में ये बात ध्यान रखना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब पढ़ते हैं यजुर्वेद में। ये सभी आपको ध्यान होना चाहिए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं और इनके 10 मंडल होते हैं। इसमें श्लोक कितना है, 1024 सूक्तियों को श्लोक कहते हैं। और ऋचाएं कितनी होती हैं, 10,462 है। और 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है और इसमें सावित्री का वर्णन मिलता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ओम भूर्भुवः स्वः। देखो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं यजुर्वेद के अंतर्गत। ये तो आपको समझ में आ गया ही होगा। साथियों आगे चलते हैं। देखो दोस्तों एकदम मस्त से कोई डायरेक्ट होते हुए सुनिए। चलो दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं हम। साथियों चल रहा है कि नहीं यार, हम कहीं पढ़ाते रह गए और चलता ही ना हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब आगे पढ़ते हैं यजुर्वेद के अंतर्गत। अब पढ़ते हैं यजुर्वेद के अंतर्गत। देखो यजुर्वेद में गद्य पद दोनों का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है, गद्य पद दोनों में क्या किया गया है, गद्य पद दोनों में वर्णन किया गया। गद्य हो गया और पद दोनों में वर्णन किया गया है। पद दोनों में वर्णन। इनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, इनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ये आपको समझे, अर्धायु कहते हैं। अध्वर्यु क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। इनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। इसमें गद्य और पद दोनों का वर्णन मिलता है। देखो इसमें गद्य पद दोनों का वर्णन मिलता है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये तो बात समझ आगे। इसको पढ़ने वाले को कहते हैं अधर। इसमें गद्य पद दोनों का साथ में वर्णन मिलता है। ये इसमें ये बात ये हो गया यहाँ तक। अब देखो अब आगे चलते हैं। अब देखो सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद का मतलब क्या होता है, सामवेद का मतलब, इनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, उदात्रु, उदात्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, उदात्रु। ये बात ध्यान रखना। इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं,
ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को, ऋचाओं मतलब रचनाओं को पढ़ने वाले को अर्धयु कहते हैं, और इसको उदात्रु कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो, सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्रु कहते हैं। अब देखो, अब आगे चलते हैं। देखो आज अथर्ववेद में, इसमें अथर्ववेद में जादू टोनाओं के बारे में बताया गया है, अंधविश्वासों के बारे में बताया गया, औषधियों के बारे में हमको जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। ये सभी क्या है? ये सभी इतिहास जानने के स्रोत हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। देखो, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्ववेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इनके पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। पढ़ने वाले को ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। देखो, क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं दोस्तों। ये सब आपको समझ में आ गया है। ऋग्वेद किसे कहते हैं, यजुर्वेद किसे कहते हैं, सामवेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद किसे कहते हैं, इनकी ऋचाओं के बारे में, इनको वेदों के बारे में हमने आज बता दिया है। अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों, कल पढ़ेंगे, आज ही पढ़ देते हैं वेदांग क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, अब आगे पढ़ेंगे कल। दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों। हमने बताया था इतिहास के पढ़ते, इतिहास के भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैले हुए भाग को भारत कहते हैं। भारत को अलग अलग नाम होते हैं, हम सभी का जैसे नाम है उसी प्रकार भारत को भी नाम है। जैसे हमारा नाम कोई, जैसे आपने सुना होगा, जैसे हर किसी का 2-3 नाम, उसी प्रकार भारत का भी अनेक नाम है। पहला नाम है भारत, जो राजा भरत के नाम पर पड़ा है, राजा भरत। और दूसरा नाम है इंडिया। इंडिया किसने रखा था? ईरानियों ने रखा था। ये सिंधु नदी से जोड़ते थे और इसे सिंधु नदी की इंदे कहते थे, और इसी के नाम पर पड़ा इंडिया। और मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे क्या कहते थे? हिंदुस्तान कहते थे। और ये सिंधु नदी और इसका जम्मूद्वीप भी नाम है। क्या है? जम्मूद्वीप भी नाम है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इतिहास। फर्स्ट यूनिट है इतिहास जानने के स्रोत। मतलब इतिहास को हम कैसे पता लगाएंगे? पहले क्या हुआ? इतिहास जानने के स्रोत निम्न है। जैसे पहला हो गया धर्म ग्रंथ, इतिहास, महाभारत, जैसे रामायण महाभारत हमसे क्या पहले क्या हुआ था, ये सभी की बात जानकारी हमें किससे मिलती थी? धर्म ग्रंथ। अब जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे जातक कथा, अष्टाध्यायी और ये सब रजतंगड़ी हो गई। उसके बाद तीसरा होता है, क्या होता है? तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का वर्णन। जैसे हमारे देश में अनेक लेखक आए, जैसे सिकंदर जब भारत आया था, अनेक लेखक उनके साथ आए थे। अन्य जो लेखक आए उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया, उसके द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, जैसे चीनी यात्री, अरबी लेखक, यूनानी लेखक। उसके बाद होता है पुरातत्व, चौथा होता है पुरातत्व। उसके बाद हमें बताया था। अब सभी धीरे धीरे एक लाइन से पढ़ेंगे। वेद के बारे में पढ़ेंगे, वेदांग के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में साथियों। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब लेक्चर आज के लिए इतना ही। यदि आगे चाहिए तो दोस्तों कमेंट करना। जय हिंद।